गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ एक कविता पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो, कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो। इस कविता के रचनाकार श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस कविता के रचनाकार श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। आइए देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। बच्चों, जुंडी, दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी के दाने, जुंडी के दाने किसको कहते हैं? ज्वार की बालियों को जुंडी के दाने कहते हैं। जुंडी के दाने ज्वार की बालियां होती हैं। ज्वार आप लोग देखे होंगे, खेतों में लगाए जाते हैं। उनकी जो बालियां निकलती हैं ज्वार में, पौधों में, उन्हीं के बारे में कहा गया है। वह चिड़िया जो, कवि बताते हैं कि उनके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। कल्पना करते हुए कवि कहते हैं, एक छोटी सी चिड़िया की कल्पना करते हुए कहते हैं कि वह संतोषी है। एक नीले पंख की चिड़िया है जो कि संतोषी है। वो उसे बहुत संतोष रहता है। अन्न से बहुत प्यार करती है। वो चिड़िया अन्न से बहुत प्यार करती है। वो दूध भरे जुंडी के दाने, जो ज्वार की बालियां होती हैं, उन्हें वो बहुत पसंद करती है और बड़े ही चाव से बड़े ही मन से उस बालियों को वो खाती है। और उनके रस जो है, अभी उसमें बालियों में दाने नहीं पड़े रहते हैं, लेकिन उनके जो दूध जैसे दाने रहते हैं उन्हें वो बहुत ही पसंद करती है और बड़े मन से खाती है। उनके रस खा लेती है। वह संतोषी चिड़िया, वो ज्वार के बालियों के जो दाने हैं, दूध भरे दाने हैं, उन्हीं को खा करके संतोष करती है। वो नीले पंखों वाली चिड़िया है। अन्न से उसे बहुत प्यार है। दूसरी पंक्तियां हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंहबोली चिड़िया, वह छोटी मुंहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। बच्चों, विजन का मतलब होता है एकांत। चिड़िया को एकांत बहुत अच्छा लगता है। कवि अपने मन की कल्पना करते हुए नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया के बारे में बताते हुए कहते हैं, वो अपने चिड़िया के माध्यम से अपने मन की कल्पना करते हैं। कवि करते हुए बताते हैं कि वह अपनेपन के साथ खुले स्वर में, वो अपनेपन के साथ एकदम स्वतंत्र होकर के, किसी का दबाव नहीं, अपनेपन के साथ वो खुले स्वर में पुराने घने वन में, जो वन का मतलब जंगल होता है, पुराने जंगलों में जब वह खुश होकर के गाने लगती है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो उसने अपना सारा रस उस गाने में उड़ेल दिया है। चिड़िया जब खुश होकर के गाने लगती है तो लगता है कि उसने अपने मन के सारे भावों को उस गाने में उड़ेल दिया है। कवि उसकी कल्पना करते, अपने मन की कल्पना करते हुए चिड़िया के माध्यम से बताते हैं। कंठ खोलकर, बच्चों, कंठ का मतलब होता है गला। अपने गले को खोल करके अपने बहुत ही मीठे स्वर में वो गाती है और उस गाने में अपने सारे अंदर के भावों को उड़ेल देती है। कवि का यही कहना है। तीसरी पंक्ति है। वह चिड़िया जो
चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। बच्चों, दिल टटोल, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर मतलब पूरे पानी से भरी हुई, जल से भरी हुई नदी के बीचों बीच से, दिल टटोलना का मतलब नदी के एकदम बीच से वो जल ले आती है। मैं आगे आपको बताती हूँ। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। मुझे नदी से बहुत प्यार है। बच्चों, कवि कहते हैं कि छोटी चिड़िया जल से भरी हुई उफनती नदी के बीच से जल का मोती, जल रूपी मोती अर्थात पानी की बूंदों को, जल रूपी मोती को वो कवि जो है बताते हैं, पानी की बूंदों को जल रूपी मोती के रूप में बताते हैं। बूंदों को अपने चोंच में भर करके वो चढ़ी हुई नदी मतलब पानी से भरी हुई नदी के बीच से जा कर के अपने चोंच में मोती के रूप में उस पानी को ले आती है और अपने प्यास को शांत कर लेती है। वो चिड़िया नदी से भरी हुई नदी से जल का मोती के रूप में पानी, मोती जैसे जल का पानी ले आती है अपने चोंच में और अपने प्यास को शांत कर लेती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है और अन्न से बहुत प्यार है। वो जुंडी के दानों को खा करके शांत हो जाती है, संतोष कर लेती है और नदी से मोती रूपी जल ले आकर के अपने प्यास को बुझा लेती है। कवि बताते हैं कि उनके स्वभाव में एक नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया है। कवि के स्वभाव में कवि के अंदर कवि जो अपने अंदर की भावनाओं की कल्पना करते हुए कहते हैं कि एक छोटी नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है, वह संतोषी है, अन्न से उसको बहुत प्यार है, अन्न से प्यार करती है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोल करके पुराने घने वन में, जो पुराने घने जंगल हैं, वहाँ उसमें जा कर के वो बेरोके टोके, बिना रोक टोक के ही मधुर स्वर में खूब अपने मन से खूब अपने इच्छा भर गा लेती है। और वह मुँह बोली चिड़िया है, एकांत में भी उमंग से वो रहती है। वो चिड़िया जो है एकांत में एकदम उमंग से ही रहती है, उसको एकांत में बुरा नहीं लगता है। वह उफनती हुई नदी के विषय में जानकर भी वो जानती है, वो चिड़िया, कि नदी में पानी पूरा भरा हुआ है, नदी में जाना खतरा है, लेकिन फिर भी उस नदी में जल के मोती जैसे बूंदों में, वो जल की बूंदों को, मोती की तरह जल की बूंदों को चोंच में भर कर लाती है और उस जल से अपने प्यास को शांत कर लेती है। उसे स्वयं पर बहुत गर्व है। उस चिड़िया को अपने आप पर बहुत गर्व है। वह साहसी है, उसे नदी से बहुत लगाव है। उस चिड़िया को नदी से बहुत लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। बच्चों, कवि ने अपने भीतर के कल्पना करते हुए चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। आप लोगों को अब इस कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा बच्चों। अब बस आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।